गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ। देखिए, आपको इसके पहले वीडियो में कुछ चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। देखिए, बड़े नंबर्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में चैप्टर नंबर 3। सबसे पहला चीज होता है कि जब आप रोज पढ़ते हैं तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए। जब आप ये चारों चीज जानेंगे तभी आपकी मैथ अच्छी होगी, और जब उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो चार बेसिक चीजें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीज आपको आना चाहिए। जिसका ये सारी चारों चीज जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसको उतनी ही जल्दी समझ में आता है। तो खैर चलिए, चैप्टर नंबर 3 में क्या रहा है, एडिशन। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन। देखिए, एडिशन के बारे में आप जानते होंगे कि एडिशन क्या होता है और कैसे ऐड किया जाता है। देखिए, दिया है एडिशन इज ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर। एडिशन का मतलब होता है कि सारी चीजों को एक साथ जब मिला के जब हम उसको दिखाते हैं तो वो आपका एडिशन कहलाता है। और जो नंबर, जब हम नंबर को ऐड करते हैं तो एडेंड कहलाता है, और जो रिजल्ट आता है एडिशन का उसको सम बोलते हैं। देखिए, यहाँ दिया है एडिशन इज अ process of putting things together. The numbers we add, the numbers that we add are called addends, and the result of the addition is called sum। देखिए, यहाँ दिया है एडिशन वो तरीका है जब सारी चीजों को जब हम लोग एक साथ ऐड करके दिखाते हैं तो एडिशन कहलाता है। जब नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो एडेंड कहलाता है, और एडेंड करने के बाद जो रिजल्ट एडिशन का आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, लिखा है 4,25,000 4,25,18,971। एक दूसरा दिया है एंड 2,43,76,825। अब देखिए, ये दो नंबर हैं, बड़े नंबर्स हैं। जब बड़े नंबर्स को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं इसको हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बड़े नंबर्स के लिए यहाँ पे नंबर को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, 9 डिजिट का नंबर है, ये भी 9 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर ये है। ये आपका जो है फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, दो नंबर 8 डिजिट के हैं। इसके सबसे पहले हम लोग जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखिए कि पहले आप यहाँ लिखिए वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 लैख, लैख हुआ, लैख के बाद यहाँ 10 लैख करिए और करोड़, क्योंकि करोड़ में नंबर है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 1 से। जब भी आप जब उसको जब ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो उसको रीग्रुप करना जरूरी है। जब तक आप उसको रीग्रुप नहीं करेंगे, दोबारा फिर से नहीं लिखेंगे वंस टेंस के हिसाब से, तब तक जो एडिशन आपका गलत होगा। तो सबसे पहले हमने रीग्रुप करके 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैख करोड़। अब नंबर को 1 से स्टार्ट करना है, 1 7 9, यहाँ पे लिखेंगे 8 1 5 2 4। इसी तरह दूसरा नंबर है 5 2 8, यहाँ पे 6 7 3 4 2। अब इसको आपको प्लस करना है, अब देखिए इसको अगर आपको प्लस करना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 1 6 हुआ, 7 2 9 होगा, 9 8 17 होगा, इसमें 1 आएगा तो 6 8 14 1 15 हो गया, 7 1 8 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। तो जब इसको आप 6 होगा, देखिए यहाँ पे 5 में 1 ऐड के 6 हुआ, 7 2 9 हुआ, 9 8 17 होगा, 6 8 14 और 1 15, 7 1 8 1 9, 5 3 8 4 2 6 4 2 6। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा, देखिए आंसर, ये जो चीज है आपका एडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेंड, मतलब कि आप नंबर को ऐड करके दिखा रहे हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सम। सम मतलब क्या हुआ कि दो नंबर को ऐड किए तो आपका रिजल्ट क्या आया? ये आया 6 करोड़ 68 लाख 6 करोड़ 68 लाख 95,796। इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते हैं, ऐड करके ऐसे दिखाते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि जब आप एडिशन करते हैं इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट में देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्या नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर देयर सम रिमेन्स द सेम। नंबर को आप किसी भी तरीके से ऐड करेंगे, मतलब बड़े नंबर्स को आप किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि स्मॉलर नंबर ऊपर है और ग्रेटर नंबर नीचे है, या ग्रेटर नंबर ऊपर है या स्मॉलर नंबर नीचे है, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। मतलब एडिशन में जब आप नंबर को आगे पीछे लिखते हैं तो एडिशन सेम होता है, लेकिन नंबर को लिखते वक्त गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत नंबर लिखा है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में, बड़े नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करके दिखाएंगे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। मतलब फिर से बात समझा रहे हैं कि स्मॉलर नंबर ऊपर है ग्रेटर नंबर नीचे है, या ग्रेटर नंबर ऊपर है स्मॉलर नंबर नीचे है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में अगर नंबर को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है 12,24,560 में आप अगर प्लस कर रहे हैं 51,23,000
215। अगर इसको आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे चलिए लिखेंगे 240 सॉरी 12,24,560। फिर इसमें आप ऐड कर रहे हैं 51,23,250। अब इसको आप 10 करके यहाँ लिख दीजिए, ये 5 होगा 617 527 437 224 2135 है। इसका जो आंसर होगा 63,47,775। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 51,23,250 प्लस 12,24,560। अब देखिए इस, अब यहाँ पे फिर वही चीज कर रहे हैं 51,23,250 और 12,24,560। 5617। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम होगा, दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करेंगे उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी में पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को ऐड किए। अब यही दिए दूसरे नंबर को हमने आगे कर दिया, मतलब कि दूसरे नंबर की पोजीशन हमने बदल दी, उसको फर्स्ट नंबर पे कर दिया और फर्स्ट को सेकंड नंबर पे कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम हुआ। अब आइए सेकंड। देखिए सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं तो डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। जब आप 3 या 3 से ज्यादा नंबर को ऐड करते हैं तो उसकी जो ग्रुपिंग है उसको आप बदलेंगे नहीं। जैसे दिया है यहाँ पे 11 करोड़ 46,78,513। अब उसमें देखिए फिर यहाँ दिया है 22 करोड़ 14,76,150 प्लस आपका 56,21,080 और 560। देखिए यहाँ पे जब 3 नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, ये नंबर इसमें ग्रुपिंग आप नहीं चेंज करेंगे। पहले तो ये नंबर 11 करोड़ 46,78,513 इसी तरह है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे, इन दोनों नंबर को आप ऐड करिए। देखिए आप ऐड करके देखिए 221476,150। फिर है यहाँ पे 562180,560 6 by 6 15 तो ये आपका इसको लिखिए, जब आपने ऐड किया 78 करोड़ 36,36,710 आया, कितना आया, ये हो जाएगा 78 करोड़ 36,56,710। अब फिर आप क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग आपने चेंज नहीं किया है तो आपने ये नंबर जिस तरह से लिखा है उसको सीधे उतारे, फिर इन दोनों का देखिए ऐड हमने यहाँ करके दिखा दिया। अब फिर आप इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका, चलिए यहाँ करिए 3 हो जाएगा, फिर 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 होगा, फिर 112 हो जाएगा और 7 5 आपका 12 हो जाएगा। 1 हैंड हुआ 8 6 14 150। देखिए 8 6 14 150 7 5 12 और 13 हो गया, 7
7 3 10 1 11 हुआ, फिर 1 आपके पास हैंड आया, फिर 1 और 8 मिलके 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया? फिर से चलना देखिए, ये 11 46 7 8 5 1 3, फिर यहाँ 76 36 56 7 1 0, इसको आप प्लस करेंगे 3 2 12 15 13 6 13 4 3 7 1 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, इसका 6 1 7 हुआ, तो 78, यहाँ पे 9 हो गया, 7 हो गया, ये आपका 89, देखिए 89 करोड़ 83,35,223 हो गया। इसी चीज को देखिए, जब इसी चीज को आप जब उल्टा कर देंगे, मतलब इट मींस कहने का मतलब ये है कि अब जब आप क्या करेंगे, देखिए पहले बिना हमने जो है अगर ग्रुप नहीं चेंज किया है तो आंसर ही आया। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 11 46 78 513 प्लस 22 14 76 150 प्लस का 56 21 80 और 560। देखिए पहले मैंने बताया था इसी चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 33 61 लाख 54,663। उसके बाद फिर 56 का रूट 21 लाख 80,560। अब फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89 करोड़ 83 लाख 35,223 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को नहीं चेंज करते हैं और उस ग्रुप को बिना चेंज किए दोनों तरफ चाहे दोनों तरीके से करेंगे, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तीसरा है देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखिए जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, जब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, मतलब वो दोनों नंबर को ऐड करने का जो सम होता है वही नंबर आपको मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि 1,23,49,378 में अगर जीरो प्लस करना है, देखिए 1,43,49,378 में अगर हम जीरो प्लस कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा 1,43,49,378। तो इट मींस कि एडिटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो जो सम ऑफ नंबर होता है वो इटसेल्फ होता है, मतलब कि जो नंबर लिखा है वही नंबर आपको आंसर में मिलेगा। तो यही आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इस
तरह से देखिए चैप्टर नंबर 3 में हमने एडिशन और एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया। इसको जो है बुक में आप पढ़िएगा और अगली वीडियो में एक्सरसाइज शुरू